एक नई डिबेट चालू हुई है मार्केट में। कह रहे हैं कि तिलक वर्मा जी को उनका नंबर नहीं मिल रहा है। कौन से वाला नंबर बे? कह रहे हैं नंबर 3। अच्छा, ईशान किशन को बाहर कर दूं मैं तिलक के चक्कर में? भाई साहब, तिलक के चक्कर में मैं कृष्णा जी को भी बाहर ना करूं, ये रियलिटी है। एक हमारा खबचू ये भाग के नहीं देता, कहाँ गया ये रहा, और एक हमारी छोटी बछड़ी हमारा प्यारा ईशान किशन वो रुक के नहीं देता। ये तो इज्जत इस भाई ने संभाल रखी है कुछ कुछ। संजू सैमसन वो भैंस की आंख पता नहीं क्यों टेस्ट करता रहता है लोगों का यार। संजू सैमसन ना लोगों का इतना टेस्ट लेता रहता, बोल के दिखा गलत, और जैसे कोई कहेगा ना मेरे कहते ही कि संजू को बाहर कर दो, ये भैंस की आंख 97 रन की पारी खेल देगा, देख लेना तुम। ऐसा चल रहा है भाई। दुबे जी कह रहे हैं कि मेरे को ऊपर भेज दिया करो। अक्षर पटेल कह रहा मेरा एल बनाए रन, अगर तुमने राणा को ही ऊपर भेजना है तो भाई इस पूरे मैच में कुछ इस तरीके से चीजें चली हैं। अब एक काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। एक बार ये स्पैम करो, क्या इंडिया 190 रन 189 रन डिफेंड कर लेता? देखो, एक तो ये ऐसा झिंगुर लोकेशन था, यहां पे भाई लोगों 3 मैच हुए हैं इंडिया के, तीनों में पहले इंडिया ने बल्लेबाजी करी है और तीनों के तीनों में बारिश हुई है। तो मेरे समझ नहीं आता भाई यहां मैच रखते क्यों हो, क्यों रखवाते हो? चलो हमारी तो आंखें कई बारी खराब हो जाती हैं, हमारे वाले तो ढूंढ ढूंढ के वहीं मैच रखते हैं जहां बारिश हो। अबे इंग्लैंड वालों का भी यही हाल था, कम से कम आपस में भी आगे चल लेते। भाई लोगों देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शायद ये मैच जीत जाती। उसका सीधा सा कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक तो हमारे पास भाई लोगों रवि बिश्नोई था। अच्छा, बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं भैया नहीं जीत सकते। यार तुम तो यार तिलक वर्मा को बाहर करवा के ही हटोगे, मेरे को पता है तुम तिलक वर्मा जी के, श्री तिलक वर्मा जी के हेटर्स हैं। और उन चमन चिंटुओं के भी आज जवाब मिलेगा जो विराट कोहली की वर्ल्ड कप की पारी, गाली नहीं आ रही मन में, नहीं तो दे देता मैं कसम से तुम लोगों को। लगता है भाई इंडिया शायद ये मैच जीत जाता, क्योंकि हमारे पास रवि बिश्नोई था, हमारे पास श्री वरुण चक्रवर्ती जी से थे, हमारे पास अक्षर पटेल का आक्रोश था, हमारे पास भाई लोगों हर्षित राणा जी का तजुर्बा था, हमारे पास भाई दुबे जी यूं करके जब बॉलिंग करने आते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? तुमने 9 लिख दिया कि भैया नहीं जीत सकते थे, हैं? ऐसे करोगे तुम? 245 रन आईपीएल में देख देख के बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है भाई साहब यहाँ सबकी। बच के गई है इंग्लैंड, इनकी ऐसी की तैसी। सारे बोलो कि हम जीत रहे थे, इंडिया के झंडे चला दो जो सोच रहा है कि इंडिया जीत रही थी। अरे माहौल तो बनाओ कम से कम। अरे माहौल बना लो, ये भिखारी पोरी की मेरे को बार बार बोल रहे हैं कब जीतोगे T20, कब जीतोगे। थोड़ा सा माहौल जमाओ कि जीत हम ही रहे थे, बच के वो गए हैं उस हिसाब से। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। भाई दूसरा T20 मैच है 4 जुलाई को। क्या चेंज होना चाहिए भाई 4 जुलाई के दूसरे T20I मैच के लिए? देखो, मैं अपने चेंजेस नहीं बताऊंगा, मैं मैनेजमेंट के चेंजेस बताऊंगा, मैं इनके चेंजेस बताऊंगा, श्री गौती जी के और श्रेयस अय्यर के जो चेंजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कंडीशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग में एक आध ऊपर नीचे हो सकती है चीज़। मतलब कोई एक फास्ट बॉलर आ जाए, एक स्पिनर बाहर हो जाए, बस इतना ही हो सकता है, और मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। लेकिन भाई लोगों, मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो चुका है, वो है संजू सैमसन को बाहर करो, हमारे प्यारे लाल भाई को बाहर करो। गरीब मारी होती है हमेशा भाई, और ये प्लीज इसको उस तरीके से मत लिया करो। एक एग्जाम्पल होता है कि गरीब मार का मतलब ये नहीं होता कि संजू सैमसन के चेक बाउंस हो रहे हैं या उसके पास पैसा नहीं है। गरीब मार का मतलब होता है कि मारा हमेशा शरीफ आदमी ही जाता है, मरण उसी की होती है। तो भाई संजू सैमसन बाहर और वैभव सूर्यवंशी अंदर, तो इसका एक प्रेशर चल रहा है। इसके ऊपर चलो आने वाले कल परसों में बात कर लेंगे, लेकिन अभी ये प्रेशर चल रहा है, तो ये चेंजेस होने की संभावनाएं हैं दूसरे T20I में।
अगर बारिश वारिश नहीं हुई तो इसकी ऐसी की तैसी 4 मैच अगर पूरे हो जाएं ये T20 के जो बचे हुए हैं, भाई बड़ी कृपा होगी मतलब उस हिसाब से। सबसे पहले तो उन चमन चिंटुओं को जवाब देना चाहता हूं मैं, जो लोग विराट कोहली की वर्ल्ड कप 2024 की पारी या फिर विराट कोहली की MCG की पारी जो कि 2022 में भिखारिस्तान के सामने खेली गई थी, इन पारियों का कंपैरिजन किया जाता है श्री तिलक वर्मा जी की 46 में 55। जिसको हंसी आ रही है वो हंस लो, जिसको गुस्सा आ रहा है वो गुस्से के इमोजी डाल दो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं इन चमन चिंटुओं को, यार आप सबकी जिम्मेदारी नहीं है हमारी, मतलब कि इन चमन चिंटुओं का 20-20 रुपए दान करके इनका ठीक अस्पताल में ठीक डॉक्टर भाई साहब के पास या किसी वैद्य जी के पास इन लोगों का इलाज किया जाए। अरे चाहे देसी इलाज करवाना हो चाहे अंग्रेजी इलाज करवाना हो, जो भी इलाज संभव है, तुम्हें लगता नहीं इनका इलाज कराना चाहिए है? यार इन लोगों को बेशर्मी की दवाई भी दो जिससे शर्म आ सके इन लोगों को उस हिसाब से। मतलब एक आदमी के वर्ल्ड कप की पारी को कंपेयर करते हैं और किससे 46 में 55। एक अभी अभी ब्लॉक हुआ है इसकी ऐसी की तैसी, अभी अभी ब्लॉक हुआ है। भैया आपको तो बच्चे से ट्राई करे तो दिखता है भैया। अच्छा सिर्फ भैया को ही दिखता है? मैं तो सबकी तसल्ली करके जाता हूं जो जो करके गया लक्षण। अभी रुक तो जा, तू सारे चैप्टर तो देखा कर, पहला 1 घंटा देखा तो कर। तू रील का खो दू, तुझे समझ में कुछ आता नहीं। 20 सेकंड में तो मुझे मेरी रील देख के गुस्सा आ जाता है कई बारी कि बे बोल के क्या गया हूं मैं। आके पूरा देखा कर। देख बात ऐसी होती भाई लोगों, जिस आदमी के साथ ये कंपेयर कर रहे हैं ना वो विराट कोहली है। विराट कोहली क्या बोलते हैं उसको सारे? चेज मास्टर। चेज मास्टर बोलते हैं। अरे ये मैच मराऊ मास्टर है। अगर नहीं समझ में आता तो कल क्या हुआ था, ये पहले T20 में क्या हुआ था? अरे कल तो 80-90 पे 2 ही थे। ये तब भी जिम्मेदारी लेके बैठ गया। जब अय्यर जिम्मेदारी लेकर बैठा है तो ये क्यों जिम्मेदार बन रहा बिना मतलब के? ये तो वही बात हो गई, सोसाइटी में एक प्रधान जी है, मैं कह रहा मैं बनूंगा। अरे वो बना हुआ है, तो आगे अपना क्रिकेट खेल। नहीं उसको रोल दे रखा है। किस तीतर पाड़े ने रोल दिया उसको? ये उस आदमी को सामने लाओ। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने इसको वाइस कैप्टन बनाया है। भाई कायदे से सीधी सी बात ये है कि इस टाइम पे 11 में सिर्फ तिलक की जगह नहीं बन रही है। अगर 10 मैचों में वो ऐसा करके देगा तो कैसे काम चलेगा? अच्छा उसकी कंसिस्टेंसी संजू से बढ़िया है, पर संजू जब चलेगा मैच खत्म करके जाएगा, मैच निकाल के जाएगा, मैच जिता के जाएगा। लगभग या तो जिता जाएगा या जिताने वाला सिचुएशन में छोड़ के आएगा। मैं क्या करूं 46 में 55 का? मैं क्या करूं 13 में 13 का? यार मैं सच्ची बता रहा हूं आप लोगों को, कौन कौन एग्री करता है ऐसे करना जरा एक बारी। कल लोग ये कह रहे थे ये फिर 13 में 13 पे आउट हो गया। अरे मैं कह रहा हूं शुक्र मनाओ उसने जान छोड़ दी, वो 13 में 13 करके चला गया। अगर वो 10 बॉले और खेल लेता तो जो दुबे जी को 21 मिली हैं, अरे दुबे जी तो 10 में 22 ही करके जाते तो नुकसान तो इंडिया का 20 रनों का होता। क्योंकि अक्षर पटेल ने तो कसम खा रखी थी मैं तो यूं करके बॉल जाने दूंगा और उसको वाइड घोषित करवाऊंगा बाद में, जो कि है भी नहीं है। शुक्र करो जल्दी आउट हो गया वो, नहीं तो 170-72 ही होता, ये 189 तक नहीं जाता। दुबे जी के पैर पकड़ो जाके जिन्होंने एक रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड ये चाहे अपनी ऐसी कराएं चाहे वो 150 पे ऑल आउट हो जाएं, लेकिन हम तो 180-90 से ऊपर ही बनाएंगे, उससे नीचे तो क्या बनाएंगे। तो भाई जिन 2 पारियों का विराट कोहली की कंपैरिजन कर रहे हैं ये लोग कि विराट कोहली 48 में 50 करे तो वाओ इनिंग, रिजल्ट क्या रहा था? जिसको लगता है इंडिया जीती थी डब्ल्यू कर दो, क्योंकि इन चमन चिंटुओं को शायद दिखता नहीं होगा, सुन जाए या सुनता नहीं होगा तो दिख जाए। और जिनको लगता है इंडिया हारी थी एल लगा दो भाई। मेरे हिसाब से तो MCG में भी पाकिस्तान के खिलाफ जीती थी। अरे मर्दों वाली पारी खेली थी उस आदमी ने, तो मैं शर्म नहीं आती? एक तो उसकी डायरेक्ट बेइज्जती हो रही है कि वो खराब स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, अगर हो भी ना विराट के साथ ही कंपैरिजन कर दो फिर और ज्यादा बेइज्जती हो जाए। मतलब मैं ये कह रहा हूं वो 13 में 13 ना करे, वो 13 में 5 कर ले, वो 46 में 55 ना करे, वो 46 में 38 कर ले, 38 कर ले,
पर इंडिया का जीत होना चाहिए है। कल तो चलो बारिश आ गई, कोई ज्यादा डिस्कशन हो नहीं रही है। मेरे हिसाब से अभी भी भगवान जी इशारा दे रहे हैं कि सुधरो, जितना जल्दी हो सकता है सुधरो। और एक यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू है भाई लोगों, अब आ जाओ जरा अय्यर और भाई लोगों तिलक वर्मा के ऊपर। टीम में एंकर करने का जो रोल है ना, वो एक ही आदमी का होना चाहिए और वो है श्रेयस अय्यर का। तो मुझे समझ में नहीं आता फिर इसको कौन सा रोल दे रखा है। पहले मैच में तो अय्यर आउट हो गया था, अभिषेक अच्छा खेल के आउट हुआ, ठीक है, पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ। चलो ऊपर से दो जल्दी जल्दी विकेटें गिर गई थी। वहां तिलक वर्मा जी तो वहां पे भी जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, दूसरे मैच में था वो ऐतिहासिक पारी, तो 46 में जो 55 था। चलो विकेटें गिर गई, वहां पे अभिषेक भी जल्दी आउट हो गया था, 0-0 पे आउट हो गए थे। चलो 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई, तो हमने एंकर किया। तो फिर तुम 18-19 ओवर तक क्यों इंतजार करते हो छक्का मारने का? भाई अगर तो प्रधान जी बनो तो फिर जिम्मेदारी लेके जाओ और पूरी निभाओ फिर। अच्छा, हो सकता है भाई हर बारी नहीं निभाई जाती, ऐसा भी होता है, चलो कोई बात नहीं। अरे कल क्यों जबरदस्ती जिम्मेदारी लेने पे तुला हुआ था भाई, जब अय्यर ने ले रखी थी जिम्मेदारी? भाई लोगों एक बात बताओ, कल श्रेयस अय्यर ने 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद, तालियां बजाओ जो श्रेयस अय्यर की पारी के लिए बहुत ज्यादा खुश है। कल जो पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने पहले T20 में, पहला कप्तान है जिसने इंग्लैंड में एज कैप्टन 50 मार दी है इंग्लैंडियों के खिलाफ, और एज कैप्टन भी उसकी पहली 50 आ गई है। कल 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, ठीक है, तो उसने पूरी जिम्मेदारी ली। पहली 10-11 बोले उसने पूरी जिम्मेदारी से खेली, ऑलमोस्ट रना बॉल ही खेला, लेकिन फिर 15 बॉल में 25 पे भी चला गया। फिर 38 बॉल में आई थिंक 50 भी पूरा कर लिया था, फिर एक ठीक ठाक स्कोर तक लेके चला। अगर तुम लोगों को याद हो, ये दोगलापन नहीं है, और अब इसमें ए बी स्पैम हो जानी चाहिए अगर किसी को याद आ रहा हो तो। मैंने ये कहा था जब तिलक ने 46 में 55 किया था कि यार जो भी बंदा एंकर कर रहा है ना, एक बंदा तो चाहिए एंकर करने वाला, पर उसका स्ट्राइक रेट 145 और 50 का तो चाहिए। कल अय्यर का स्ट्राइक रेट कितना था? 144.68 का था। मेरे हिसाब से एक चौका या एक छक्का कम है, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी 145 है। भाई आज की डेट में 2 बंदे एंकर नहीं कर सकते। देखो ये जो घाइयां माइया का जोड़ा था, उसमें से घाइयां चला गया, माइया रह गया, पर ये माइया अभी भी क्यों दूसरे को घाइयां बनाने पे तुला हुआ है? होता क्या है समझो जरा इस चीज को। अय्यर ने कमाल खेला कल, लाजवाब पारी खेली 68 रनों की 47 बॉल में, 6 उसमें चौके हैं, 1 छक्का है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, अगर कल इंडिया हार जाती तो अय्यर की भी उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, फिर अय्यर के 10 रन कम 15 रन कम दिखते। पर मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारी एक ही ले, एंकर एक ही करे। 2 यार इसको अगर इतना शौक है एंकरिंग का, वह डा अर्नब गोस्वामी बनेगा, कितना एंकर करना है? तिलक के स्लो खेलने से नुकसान क्या है, और ऐसे किया करो जब सहमति रखते हो तो। हमारे यहाँ कौन सा कोई 6 चेयर लगा के और बड़ा सा पैनल बना के यहाँ आपस में बकायती मारता है। अरे मेरे तो तुम ही हो जो पार्टनर वगैरह हो, मतलब उस हिसाब से, इसीलिए तो सामने देखता रहता हूं, नहीं तो मैं भी यूं ही लाइव करूं भाई, यूं करके अपने प्यार आ गया, प्यार आ गया है, प्यार आया है भाई, कनाडा से प्यार आ गया भाई, अंबाला से प्यार आ गया, नहीं तो फिर मैं भी यही करता रहूंगा। तिलक वर्मा के स्लो खेलने के नुकसान क्या हैं? अगर इस टीम में हार्दिक आ जाएगा ना, उसके फेफड़े फुलाएगा ये, और दुबे जी को तो फूले ही रहते हैं। क्योंकि होगा क्या, दुबे हो, अक्षर हो, या फिर हार्दिक हो, या रेड्डी हो, इसके भाई के स्लो खेलने, क्योंकि अय्यर का भी वही रोल है कि भाई लंबा लेके चलना है, एंकर करना है। अगर वो भी लंबा लेके जा रहा है, ये भी लंबा लेके जा रहा है, सामने वाली टीम हम लोगों को लंबा डाल देगी। तो भाई जब वो लंबा लेके जाएगा और इस स्ट्राइक रेट के साथ लेके जाएगा, तो आखिरी वाले जो भी होंगे ना, चाहे दुबे जी हो या वटेवर कोई भी हो,
फेलियर इनका काउंट होगा। इसके लोग 46 में 55 कंसिस्टेंसी के ट्वीट कर देते हैं, फिर फेलियर उनके होंगे क्योंकि उनको आगे चौका छक्का मारना है, फिर बाहर उनको करोगे क्योंकि हम तो वाइस कैप्टन हुए हैं। तो भाई इस तरीके से चीजें फिर जो है वो गड़बड़ा जाएंगी। मतलब समझा करो तुम उस तरीके से, समझ नहीं रहे हो यार आप लोग यार। अब आ जाओ संजू सैमसन पे। नहीं, तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा रहता है हमेशा। एक तुम्हारा यूट्यूबर है गोल मटोल सा है, वो उसको सिर्फ तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट दिखता है। विराट कोहली भी तो 48 में 50 करता है, उसका वाव ही नहीं। और श्री तिलक वर्मा जी 46 में 55 भी खराब पारी। हालांकि ये मंदबुद्धि बच्चे, ये नादान परिंदे, ये मैच का रिजल्ट नहीं देखते हैं। अब संजू सैमसन पे आ जाओ। ये भाई कौन सा कीर्तिमान बनाने पे लगा हुआ है। अरे मेरे संजू सैमसन, ये क्या है रे, ये क्या है रे भाई। भाई लोगों, ये संजू सैमसन की पिछली 10 पारियां हैं अवे 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 ए वे अवे, सुन लियो अवे। कहीं इसमें वर्ल्ड कप की पारी घुसा दे। तेरे को वर्ल्ड कप की पारी नहीं दिखती है क्या? ये देख ले, पढ़ लियो पूरा, पहले बता रहा हूं। सैमसन्स लास्ट 10 अवे स्कोर्स इन T20 आईज 0-0 107, 0-0 109, 2-5 0-1। तो भाई इसमें क्या हो रहा है देखो, संजू सैमसन ने कर रखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज। मेरा अभी भी मन है नहीं संजू सैमसन को बाहर करने का। कौन कौन है मेरे साथ, जरा आइयो जरा भाई लोगों। देखो कारण उसका सिंपल है। तिलक वर्मा चलेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता वो जिताएगा कि नहीं जिताएगा। नमूना उसने आयरलैंड में दे दिया तुम लोगों को। डिबिया जैसे ग्राउंड में भी मैच नहीं जिताया गया उससे। कल सब कुछ ठीक था। इंडिया 88 पे 8.2 ओवरों में 90 के आसपास घूम रही है इंडिया, ठीक है। और जब तिलक जी आए उस टाइम पे रन रेट 10.5 से ऊपर का था, 10.56 का था। वो रन रेट भैंस क्या, जब तक 9 की नहीं आ गई जान नहीं छोड़ी। संजू सैमसन देखो, कंसिस्टेंसी का इशू आ रखा है। लोग तो मार्केट में ये भी बात कर रहे हैं कि एबी क्रिकइन्फो की कंसिस्टेंसी और संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी लगभग आजकल सेम हो रखी है। भाई साहब एक बात बताऊं, हम लोग मौके पे तो खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? जरा फायर वाले इमोजी चला दो यहीं के यहीं। भाई तुम लोग बात करते हो कि भाई बड़े मैच का प्लेयर चाहिए, बड़े मैच का प्लेयर चाहिए, भाई बड़े मैच में तो करके दिया उसने। पर यहां पे अब आ जाती भाई लोगों न्याय की बारी, अब आ जाता है सच वाली बात करने की बारी। अगर तो हम उन 3 पारियों को ही गुणगान गाते रहेंगे, भाई उसकी एप्रिसिएशन है। संजू सैमसन ने अपनी लाइफ की बेहतरीन पारी खेल दी 3 वर्ल्ड कप के आखिरी के 3 मैचों में। और मेरा तो मानना है कि उन 3 पारियों के कारण ही इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। औरों के भी परफॉर्मेंसेस रहे हैं लेकिन वो 3 पारियां मेन रही हैं भाई। पर यार एक चीज समझो, अगर वर्ल्ड कप में अच्छा करने वाले प्लेयर का अगर हम फेलियर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर यार मेरे राजा ने भी तो अच्छा ही किया था ना। मतलब सूर्य कुमार यादव ने एज कैप्टन तो अच्छा ही किया था। देखो बड़ी टीमें संभाली संजू सैमसन ने, वो आज टीम में है। किधर गया मेरा संजू, ये रहा। लेकिन छोटी टीम यूएसए संभाली मेरे राजा ने, मेरे सूर्य कुमार यादव, मेरे चिंगम राजा, मेरे चिंगम चबा के पूरी टीम को चबा देता था। कप्तानी तो अच्छी थी भाई, उसको तो एज कैप्टन भी नहीं रहने दिया। चलो बल्ले से परफॉर्मेंस खराब था, अरे उसका 2 में से कोई 1 तो काउंट कर लेते हैं। तो भाई संजू को ये समझना चाहिए कि जिन्होंने वर्ल्ड कप कैप्टन को उठा के दे मारा बाहर, तो भाई उन्होंने तेरे भी 89, 97 भूल जाना है। तो इस चीज को समझा कर थोड़ा सा। हुआ क्या है, पिछली 3 पारियों में संजू सैमसन के 3 फेलियर हैं। और कल तो हद ही होगी, कल तो भैंस की यहाँ कतई अभी मतलब तिलक वर्मा ही हो गया था संजू सैमसन को, साथ में 1। भाई यहाँ पे अगर कोई तिलक वर्मा जी का फैन आएगा तो मैं उसके चरणों में मुझे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 7 में 1 तो नहीं बनाता है तिलक वर्मा भी। वो भी कम से कम 7 में 6 तो बना ही लेता है, या 7 में 8 बना लेता है। नहीं, 7 में 15-20 भी बनाने की काबिलियत है उसके अंदर। लेकिन वो तब जब हार्दिक पांड्या से गालियां पड़ेंगी। या तो अय्यर हार्दिक से पूछ ले इसको क्या कहा था गुजरात वाले मैच में जब टाइम आउट हुआ था 14 ओवरों के बाद, या तो वो सेम लाइन रिकॉर्ड करवा के वॉइस मैसेज करवा ले और वो कह दिया करो इसको भाई को, या वही वाला इसको रिकॉर्डिंग चलवा दिया करो बड़ी स्क्रीन पे। हो सकता है इसके भाई तब जाके जो है वो सिस्टम इसका जाग जाए। पर संजू सैमसन का क्या करना है,
कौन कौन है संजू सैमसन को खिलाने के हक में ऐसे करो। और जिस जिसको लगता है कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा आराम करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, देखो आराम करवाया जा सकता है। यहां पे दिक्कत क्या हो रही है ना भाई, अब आ जाओ वैभव सूर्यवंशी पे। एक तो ऐसा माहौल बना दिया है, पहले वैभव सूर्यवंशी का भाई लोगों बहादुरी के किस्से गाए जा रहे थे हमारे बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा, हमारे जितने भी पत्रकार हैं, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं। अब वैभव सूर्यवंशी को एज बेचारा घोषित किया जा रहा है, एज बेचारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हाय देखना बेचारे की आंखें देखना, हाय देखना बेचारा कैसे ऊपर से नीचे आया, हाय बेचारा देखना अकेला खड़ा है, हाय बेचारा देखना टीम के लिए तालियां बजा रहा है, हाय देखना बेचारा अभी भी यूं करके बैठा है, हाय देखना बेचारा अभी भी टावल ओढ़ के बैठा है, हाय देखना कितना बड़ा टीम मैन है। अरे पहले उसको बुआए तो हो लेने दो अच्छे से, कुछ भी करते हो यार। मैं एक बात बता दूं भाई लोगों, और यहां पे भयंकर तरीके से एग्री लिखना अगर एग्री करते हो तो, ये जितने भी आज सगे बने हुए हैं ना वैभव सूर्यवंशी के कि हाय सूर्यवंशी खिलाओ, हाय सूर्यवंशी खिलाओ, अगर सूर्यवंशी के 2 मैच खराब हो गए ना तो इनका गोबर निकल जाएगा, मैं बता रहा हूं। और यही लोग कहेंगे फिर कि संजू के साथ अन्याय हो गया, फिर संजू के लिए भी जस्टिस यही मांगेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी का स्क्वाड में रखना ही सिलेक्शन ही गलत था इस टाइम पे, और अगर रख लिया था, मेरा स्टैंड अभी भी क्लियर है। और मैं वो नहीं हूं कि इसको खिला दो बाहर मत करो, उसको मत बोलो, क्योंकि जीएनडी में उतना दम नहीं है, क्योंकि उसके फैन आके फिर गाली देंगे। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाना था, मैं पिछले 3 मैचों से बोल रहा हूं, आयरलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में खिला देना चाहिए था। मेरे और बाटली भाई के विचार बहुत ज्यादा मिल रहे हैं यहां पे भाई लोगों। आज बाटली भाई ने भी, रवि शास्त्री भाई ने भी यही बात बोली है कि खिला देना चाहिए था, आयरलैंड में खिला देना चाहिए था। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अब हुआ क्या है, इतना प्रेशर क्रिएट हो चुका है, अजीब सा माहौल हो चुका है। और वो लड़का, हिम्मत है उसकी कि चल जाएगा वो, क्योंकि दिलेर है लड़का, पर अगर फेल हो गया ना तो ये जो आज उसके लिए नारे लगा रहे हैं ना सूर्यवंशी के लिए, ये फिर संजू के लिए जस्टिस मांगेंगे और सूर्यवंशी को कहेंगे आईपीएल होता है भाई, आईपीएल का परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में नहीं चलता है। फिर यही आके इस तरीके से वो दोगलापन दिखाएंगे। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ थोड़े।